अगर आशा ही नहीं है, अगर कोई अपेक्षा ही नहीं है, अगर कुछ पाकर भी कुछ पा लेना नहीं है, तो फिर कर्म क्यों करें? अगर मन में कुछ आशा ही नहीं उठ रही है या हमने छोड़ भी दी है, अब मन में कोई आशा नहीं उठती है, तो भी कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब तो कुछ पाना ही नहीं है, करना ही नहीं है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि कर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करोगे ना। सांसें चल रही हैं, शरीर चल रहा है, तो खाली तो बैठे नहीं रहोगे। और यदि अपने मेहनत की 2 वक्त की रोटी कमाना है, अपने मेहनत की रोटी खाना है, ठीक है, अपने मेहनत की छत अपने ऊपर बनाना है, अगर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करना है, अगर तुम्हें किसी के अधीन नहीं रहना है, अगर तुम्हें किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, तो खुद से कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए कर्म करना जो है ज़रूरी होता है। और करते हुए ये जान लेना कि आशा पाल के भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, इसलिए आशा ना पालना भी ज़रूरी होता है। और कर्म क्यों करना होता है? कर्म इसलिए करना होता है क्योंकि कुछ तो करोगे ही भाई। अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए, अपने अंदर की आग को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना दुनिया में। इसलिए कर्म करना जो है ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई बैठे बैठाए तो तुम्हें खिला नहीं देगा, कोई बैठे बैठाए तो तुम्हें जो है तुम्हारा बोझ उठा नहीं लेगा, है ना। और जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हारे मुंह में रोटी दे रहा है, वो तुमसे कुछ ना कुछ तो काम कराएगा ही। तुम अपनी इच्छा से नहीं करोगे तो गुलामी करवा के, मतलब गुलामी के तौर पे जो करवाएगा, तो तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए अच्छा है कि अपनी तरफ से कोई ऐसा काम जो है सिलेक्ट कर लो, अपनी तरफ से कोई ऐसा काम जो है पकड़ लो जो तुम अच्छे से कर सको, जिसमें तुम्हें एक मेंटल फ्रीडम जो है महसूस होती हो, और जिसमें तुम एक मानसिक स्वतंत्रता के साथ कम पैसों में भी अपने, जिसमें तुम्हारा दिमाग चलता हो, जिसमें तुम्हारी अपनी क्रिएटिविटी हो, और जो तुम्हें एक मानसिक गुलामी से आज़ाद रखे, जो तुम्हें दूसरों पर निर्भरता तुम्हारी कम कर दे, एक ऐसा काम पकड़ के उसको करते रहो। जब तक तुम इसे सिर्फ अपने लिए करोगे, तब तक जैसे सारे कर रहे हैं वैसे तुम भी कर रहे हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकल जाएगा। और उस काम का जो केंद्र है उसको भी चेतना के तल पे रखो। सब इसलिए मत करो कि तुम्हें जो है सिर्फ अपना शरीर चलाना है। काम कर रहे हो, आशा नहीं है तो कुछ तो करोगे लाइफ में, कुछ तो करोगे जीवन में, इसलिए तुम जो है काम करो। और काम इसलिए भी मत करो कि तुम्हें सिर्फ अपना शरीर चलाना है। काम इसलिए करो ताकि उस काम से जो तुम्हें रिसोर्सेस मिलेंगे, जो तुम्हें संसाधन मिलेंगे, उससे तुम अपने शरीर के ऊपर निकल सको, तुम अपनी प्रकृति के ऊपर निकल सको, तुम्हारे अंदर शरीर और मन के ऊपर काम कर सको। मन तुम्हारे ऊपर काम ना करे, मन तुम्हारी बॉडी को नियंत्रित ना करे, भावनाएं तुम्हारी बॉडी को नियंत्रित ना करे, है ना। अच्छा, जो तुम्हें रिसोर्सेस मिले उससे इतना भोगो, उसको इतना यूज़ करो ताकि तुम्हारी लाइफ सुकून से कट सके। ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो फिर तकलीफ होगी। जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है तो या तो बीमारी के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, और या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे भी किसी ने कहा है अति सर्वथा वर्जेत, ठीक है। किसी ने एक बार संत से पूछा कि ज़िंदगी में जहर क्या है, तो संत ने कहा जिंदगी में जो कुछ जरूरत से ज्यादा है वो सब जहर है। तो काम करके पैसे कमा के जितना आएगा रिसोर्स के रूप में, जितना आएगा संसाधन के रूप में, पैसे के रूप में, ठीक है, उसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली अपने ऊपर खर्च करो। ऐशो आराम के लिए खर्च मत कर दो। ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ऐशो आराम पूरे नहीं होते हैं। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंगली अपने ऊपर खर्च करो। बाकी जो है वो किसी ऐसे काम में लगाओ जिससे जो है लोगों के बीच में चेतना के तल पर जीने की एक प्रेरणा पैदा हो, जिससे लोगों को ये समझ में आ सके और तुम्हें भी अपने आप में ये समझ में आ सके कि तुम इस शरीर और मन से भी ऊपर कुछ हो। जिसके अंदर आशाएं उठती थी वो मन है, और आशाएं अगर तुमने करना छोड़ दिया है, यानी कि मन
को तुमने कहीं ना कहीं कुछ जाना है, इसलिए तुमने आशा करना छोड़ दिया है। तो मन और शरीर के ऊपर भी तुम कुछ हो, वो है चेतना का तल, जैसे हम सत्य कह देते हैं, जैसे हम ट्रुथ कह देते हैं, जैसे हम चित्त कह देते हैं, है ना। अच्छा, तो उस लेवल पर जीना है, इसके लिए अपने रिसोर्सेस इकट्ठा करो। और इसीलिए यदि आशा नहीं है कोई भी मन में, तो भी काम करना जरूरी है, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ मन नहीं हो, तुम शरीर और मन के ऊपर के कुछ हो, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसलिए काम करना जरूरी है, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी आशा नहीं है तो भी।